सोनिया गांधी जी बढ़ती हुई महंगाई को कम करो, बढ़ती हुई महंगाई को कम करो, बढ़ती हुई महंगाई को कम करो। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी बीजेपी सरकार का एक पुतला चिरैनी का मुख्य चौक है। चिरैनी कॉन्स्टिट्यूंसी ब्लॉक हेडक्वार्टर चिरैनी में प्रोटेस्ट किया जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमारे ये पेट्रोल डीजल गैस बिजली टैक्स पानी टैक्स पर जो टैक्स लगाया इसको कल जो टैक्स खत्म करो उसको खत्म की जाए। और मजदूर किसान डेली वेजर जो है जो कैजुअल लेबर है डेली वेजर नीड बेस लोगों के परमिट की जाए और बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिया जाए। और जो हमारे डीजल पेट्रोल की ये कीमतें जहाँ ये कम से पूरे विश्व में पूरे हिंदुस्तान विश्व में असर पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है कांग्रेस के टाइम से महंगे दाम पर कच्चा तेल होता था, लेकिन अब और ये यहाँ पर और सस्ते दाम पर पेट्रोलों पर ये पेट्रोल डीजल दिया जाता था, लेकिन आज वहाँ पर ये पेट्रोल डीजल जो है सस्ते दाम पर कच्चा तेल है, लेकिन ये पेट्रोल और महंगा दे रहे हैं। इसलिए इसके बारे में हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा कि सरकार मोदी सरकार से हम बीजेपी सरकार के खिलाफ जो बोल रहे हैं कि फौरी तौर जो भी है ताला जो है अपने जो कानून पास किया है किसानों के मतलब वो वापस लिए जाए और जो पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कम की जाए। गरीब लोग हैं हमारे बेसहारा लोग हैं वो वापस लिए जाए। उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन चला है पूरे हिंदुस्तान में चला है। किसान मजदूर और बेरोजगार नौजवान और व्यापारी छोटा व्यापारी है किसान मजदूर है और सब परेशान है इसलिए क्योंकि पहले कोविड-19 की वजह से लोग परेशान हुए। खाने के लिए इनको खाने का कुछ नहीं है गरीबों को। ये हमारी सरकार से हम ये प्रोटेस्ट इसलिए करेंगे फौरी तौर जो महंगाई को कम की जाए, पेट्रोल डीजल के जो कीमतें कम की जाए और जो हमारे नीड बेस पर बच्चे लगे हैं कैजुअल बच्चे लगे हैं डेली बच्चे उन्हें फौरी तौर पर किया जाए, उनको पे दी जाए और जो बेरोजगार नौजवानों रोजगार दिए जाए। और हम इसलिए यही हमारा प्रोटेस्ट है कि ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और ये सरकार अन्य बहरी नहीं सुनेंगे तो इनके लिए हम पूरे ब्लॉक सतह पर तहसील सतह पर डिस्ट्रिक्ट सतह पर और स्टेट प्रोटेस्ट हमारे चले और आगे जारी रहेगा जब तक हमारे किसान मजदूरों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये महंगाई को कम नहीं करेंगे। इसके लिए हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमारा यही है कि सरकार के ये मैसेज फौरी तौर राष्ट्रपति को बुलाए भेजा जाए, मैसेज भेजा जाए थ्रू हम एसडीओ साहब चिरैनी है जहाँ एसडीओ चिरैनी है और यहाँ से मैसेज डीसी साहब गवर्नर साहब को इलेक्ट्रिक गवर्नर साहब को भेजे और फिर हमारा जो राष्ट्रपति को भेजे कि महंगाई के बारे में फौरी तौर से फैसला लिया जाए। नहीं करेंगे सारे गरीब मजदूर किसान और नौजवान साथी रोडों पर आ जाएंगे और प्रोटेस्ट में जारी रहेंगे। इसलिए हम पीछे नहीं, यही हमारा ये सरकार के लिए हमारा प्रोटेस्ट है। मोदी सरकार और उसके लिए कितनी मुश्किलें हमने सही थी कि जो हमारा कोई बुजुर्ग होगा हमारे साथ तो उसको पता है। और ये अब ये दूसरी लड़ाई है वो है मोदी सरकार के खिलाफ। इस पर मोदी सरकार को हमने ही चुना था, हमारे लोगों ने ही चुना था, लोगों ने वोट दिए थे, वो सरकार बनी थी। मगर अब लोगों को ये पता लग चुका है कि हिंदुस्तान में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। हिंदुस्तान में इस वक्त बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। और ये जो मैंने आजादी की बात कही तो आजादी हमने इसलिए नहीं जीती थी कि जो हिंदुस्तान में ये हम इस डिक्टेटरशिप को दोबारा देखेंगे। आज कोई भी काम जो आप देखो ये किसानों का कानून है। वो किसान कहते हैं
कि हमें ये नहीं चाहिए भाई, वो कहता नहीं कि आपको जरूर देने। आप मीडिया वाले हो, सब देखते हो रोज क्या हो रहा है। एक नहीं है, लाखों की तादाद में किसान को धरने पे बैठे हैं। एक नहीं बैठा है, पूरी स्टेटें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पूरा जितना भी बेल्ट है सारी बॉर्डर पे बैठी है, मगर उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मतलब इतनी डिक्टेटरशिप मैंने नहीं देखी कभी। इतने साल हो गए, 70 साल हो गए आजाद हुए। ये जो डिक्टेटरशिप का जो है, मतलब कि हर एक आदमी जो है वो आजादी से रहना चाहता है। तो जमहूरियत में यही होता है कि जो लोग चाहते हैं वो होता है, मगर ये इसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। तो इस सरकार के हम बिल्कुल एंटी हैं, और ये कांग्रेस ने अब ये शुरू कर दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हमें पता है, हमने उन अंग्रेजों को जहां से भगा दिया था, तो ये क्या मोदीवादी, ये तो हमने खुद ही बनाए थे। अब साल के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब चुनाव आएंगे तो ये तो इसका नामो निशान ही रहेगा। ये बात ही खत्म है। ये 600 या 6,000 रुपया लोगों को देकर ये कहेगा कि आपको पैसे आ जाएंगे, ये इससे कुछ नहीं बनने वाला। उस हमने हिसाब लगाया था, 2 रुपये रोज के आते हैं एक आदमी के से, जो 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाल रहा है। बेरोजगारी कितनी है, मतलब कि नौकरी सारी खत्म, पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे। हमारे स्टेट का जो हाल किया है इसने, क्या दफा खत्म हो गई थी। वैसे भी दफा का असर ही नहीं था जम्मू कश्मीर में, किसी को पता नहीं कोई दफा भी है। अब ये पूरा हमने लोगों को आजाद करवा दिया, मतलब किसी दफा से। दफा नाम की चीज ही नहीं थी कुछ। दफा पहले ही आता खत्म हो गई, मगर ये पूरे हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने वो दफा हटा दी। तो मेरा यही एक तरह ही कहने का है कि ये लड़ाई जो कांग्रेस ने शुरू की थी, अब ये दूसरी लड़ाई जो है वो दोबारा शुरू होगी। जय हिंद, जय भारत। हमारा प्रोटेस्ट महंगाई के बारे में था। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। बाजार में देखो दालें कहाँ चली गई है, बाकी सौदा कहाँ चला गया है। गरीब लोग जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं, वो उसको अपना रहे हैं। तो आपने देखा आज 5, 7, 10 दिन हो गए यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया, नया प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। कौन देगा प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टी अपनी बनाई है, किसी ने भी बनाई है। गरीब होगा, अमीर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, वो तो प्रॉपर्टी उसने बनाई है, मेहनत करके बनाई है, तो उसको टैक्स क्यों लगाना? कौन सा टैक्स है प्रॉपर्टी? आज दिन तक हमने देखा ही नहीं कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगाने वाला। तो इसी तरह तेल देखो कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, गैस कहाँ पहुंच गई। कांग्रेस के बगल में 400 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 1000 में सिलेंडर हो गया है। कौन बर्दाश्त करेगा इतनी महंगाई? इसलिए हमारा प्रोटेस्ट है इस बीजेपी सरकार का पर कि ये महंगाई जल्दी खत्म करे, और जो पहले रेट थे उन रेटों पर लोगों को सब कुछ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस कमेटी चनैनी, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो केंद्र में शासन कर रही है, उसके खिलाफ था। क्योंकि जब ये सरकार बनी थी उससे पहले इन्होंने काफी लोगों से वायदे किए थे, आपकी बार मोदी सरकार बहुत हुई, महंगाई की मार की आपकी बात मोदी सरकार। तो लोगों ने भी इनकी बातों में आकर इनको भारी बहुमत से जिताया और केंद्र की गद्दी पर बिठाया। आज उसका परिणाम 5 साल के बाद, 7 साल के बाद जो हमें देखने को मिल रहा है वो आप सभी लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारी अब सरकार थी तब 400 रुपये का सिलेंडर बिकता था, और ये गले में सिलेंडर डाल के उठा के ये प्रचार करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे कि बहुत महंगाई हो गई, 400 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। आज 1000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है और केंद्र की सरकार सोई हुई है। आज तेल के दाम कहाँ पहुंच गए, आज बेरोजगारी की दर कहाँ पहुंच गई, आज हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी कहाँ पहुंच गई। या तो ये पाकिस्तान दिखाते हैं या ये बाहर का दूसरे रास्ते दिखाते हैं। महंगाई के ऊपर बात करें
तो ये उसको या तो मिलिटेंट बता देंगे या उनको सीधे सीधे पाकिस्तानी बता देंगे। इनकी काम की बात करो तो वो हिंदुस्तानी है, दूसरा कोई वो हिंदुस्तानी नहीं है। हर एक आदमी को सर्टिफिकेट बांटने का काम ये सरकार करती है और जिस पे काम करना चाहिए, जो मेन जो हमारे यहाँ के मुद्दे हैं उस पे रोजगार का मुद्दा, उस पे ध्यान भटकाने के लिए युवाओं का ये दूसरे और कई तरीके जो है वो अपनाते हैं। आज का हमारा प्रोटेस्ट यही है कि केंद्र की सरकार जागे और बेरोजगारी को दूर करे। जो कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, जो आम आदमी हमारे यहाँ का बहुत ही दुखी है इस बात को लेकर, क्योंकि जो सुबह आता है वो अपना दिन भर काम करता है, दिहाड़ी लगाता है और रात को घर जाता है, वो अपनी ठीक तरीके से जिंदगी बसर नहीं कर पा रहा है और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। डेवलपमेंट के नाम पे, सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ लूट हो रही है। आज प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, पानी पे टैक्स लग गया, बिजली प्राइवेट कर रहे हैं और इनकी अपनी डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही है। करप्शन यहाँ पे कितनी हो गई है, करप्शन के बारे में कोई भी नेता बीजेपी का उस पर कोई भी स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। के नेतृत्व में और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में यहाँ पर जो सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, इसमें हमारे दूर दराज गाँव से भी जो लोग आए हुए थे। ये महंगाई के खिलाफ है, जो हमारी भारत सरकार के अंदर आज भारत सरकार जो हमारे भारत में जो भारत सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सरकार है, इसमें जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, चाहे वो तेल की दाम हो, चाहे गैस की दाम हो, या राशन के दाम हो, या जो हमारे और अन्य चीजें खाद्य पदार्थ जो हमारी हैं उनके रेट बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही जो मेन हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लिए जो नुकसान हुआ है वो हमारी नौजवान पीढ़ी को हुआ है। जो रोजगार यहाँ पर हमें मिलते थे, आज वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंडिया लेवल पर निकल रही है, जो कि पहले ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट कैडर में होती थी, आज वो इंडिया लेवल पे हो रही है। और पिछली जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी शर्म से आ रही है हमें ऐसी सरकार पर कि हमारे नौजवानों को आज दिन तक जब से ये सरकार आई है J&K में किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। जो पोस्टें निकाली गई हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, वो इंडिया लेवल पे निकाली जा रही हैं। इसलिए इस सरकार को हम कोसते हैं और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जितना बद्दा मजाक इस सरकार ये कर रही है और भेदभाव ये सरकार कर रही है, ऐसी सरकार हमने 77 सालों में नहीं देखी और ना ही ऐसी सरकार कभी आएगी। इसलिए हम मोदी साहब को ये कहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के, हम किसी से बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहते, वो आदरणीय है। देश का एक प्रधानमंत्री चाहे वो किसी सियासी पार्टी का हो, उसको ये देखना चाहिए, हर आदमी का ध्यान रखना चाहिए, चाहे उसमें जिम्मेदार हो, किसान हो, मजदूर हो, या कोई भी युवा वर्ग हो या कोई भी हो। लेकिन मोदी सरकार के अंदर अहंकार पैदा हो चुका है और वो अपने मन मर्जी से दादाशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नाम की हिंदुस्तान में कोई चीज नहीं रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक चरैनी के इस फर्स्ट जो हमारा प्रोटेस्ट यहाँ जो हुआ है, हम यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं पूरी तहसील में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे जिला में, और हमारे जो रामबन, अपना रामनगर, उधमपुर, रियासी में, सांबा, कठुआ, हर जगह में ये प्रोटेस्ट होंगे। हम यहाँ से इनको आज ललकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जो आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ है कि हमारे कोई पूछने वाला नहीं है, इस अहंकार को खत्म कीजिए और होश में आइए, ये महंगाई को कंट्रोल करो ताकि आम आदमी जो है वो इस महंगाई से परेशान ना हो। जय हिंद, जय भारत। मैं ये बीकॉम कर रहा हूँ सेकंड साइंस से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को कि भाई हमारे जो ये पेट्रोल महंगा कर दिया जी, हम बच्चे कैसे, युवा पीढ़ी है कैसे एफर्ट कर पाएंगे, ये ना कि हमारे पे जो हमारी ये रोटी खाने पे भी मोदी सरकार पर दी गया। हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम पेट्रोल, डीजल और वगैरह पेट्रोल को, इसको गैस को कम किया जाए और साथ में हमारी बेरोजगारी को रोजगार दी जाए। धन्यवाद।